एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न की पुरानी साड़ीज दिखाई थी और कुछ आउटफिट आइडियाज एंड टिप्स शेयर किए थे कि ऐसी साड़ी से हम किस तरह के आउटफिट्स बना सकते हैं और उन्हें हम कैसे सेट करें और हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे टिप्स आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए थे एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया और बहुत लोगों ने काफी सारी मुझसे क्वेरीज पूछी हैं एंड मैं धीरे धीरे सबका रिप्लाई कर रही हूँ। और जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज हेड टू माय चैनल एंड डेफिनेटली वॉच दैट वीडियो। तो आज का वीडियो पार्ट 2 वीडियो है उसका, और आज के वीडियो में आप लोगों के साथ में एक बहुत ही कॉमन और बहुत पसंद की जाने वाली और बहुत पहनने वाली साड़ी के बारे में बात करूंगी और उससे रिलेटेड आप लोगों के साथ मैं रीयूज के आइडियाज एंड टिप्स शेयर करूंगी, और वो है बनारसी सिल्क साड़ी। अब बनारसी सिल्क साड़ीज बहुत वैरायटी की आती है, उसमें सॉफ्ट साड़ीज भी आती हैं और थिक मटेरियल की भी साड़ीज आती हैं। तो जो सॉफ्ट मटेरियल की साड़ीज होती हैं तो उन्हें रीयूज करना इजी होता है, आप कुछ भी बनवा सकते हो, अनारकली, लहंगा, कुर्तीज जो फ्लोई स्टाइल का हो। तो फ्लोई स्टाइल के आउटफिट्स सॉफ्ट साड़ीज में बनाना इजी होता है और वो अच्छे भी लगते हैं। लेकिन जो थिक मटेरियल के सिल्क साड़ीज होती हैं तो उनको रीयूज करने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि उनसे क्या हम बनवाएं, क्योंकि आप अगर फ्लोई कुछ बनवाने जाएंगे तो डेफिनेटली उसका इतना अच्छा लुक आएगा नहीं, और ऊपर से मान लो उसका पैटर्न हाफ एन हाफ स्टाइल का हो तो और कंफ्यूजन होता है कि अब इसको अगर हमें रीयूज करना है तो हम क्या करें इसका, राइट। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो और आपका करते हैं कंफ्यूजन दूर। देखो, वैसे तो बनारसी सिल्क साड़ीज एवरग्रीन साड़ीज होती हैं और वो दिखती भी बहुत रिच और सुंदर है, तो हम उन्हें बहुत बार पहन सकते हैं और जब भी हम पहनेंगे तो वो अच्छी ही दिखती है, सुंदर दिखती है। लेकिन क्या है ना, हम फीमेल्स का कुछ हो नहीं सकता, आउटफिट रिपीट के नाम पर इन्हें डिप्रेशन हो जाता है। बताओ करेक्ट बोला कि नहीं बोला मैंने, राइट। ओहो, ये साड़ी तो मैं ऑलरेडी 3-4 बार पहन चुकी हूँ और फिर वही काकी जी, वही बुआ जी, वही लोग मिलेंगे, वो थोड़ी चेंज होंगे, फिर मुझे देखेंगी और बोलेंगी तेरे पास और कुछ नहीं था क्या पहनने के लिए, फिर से यही साड़ी पहन ली तूने। उफ। तो क्या है ना, हमें साड़ी रिपीट करने में प्रॉब्लम होती है और फिर बेचारी साड़ीज रखे रखे ऐसे ही पुरानी हो जाती है। तो अगर आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी है और आप ये सोच रहे हैं कि आप अपनी पुरानी बनारसी साड़ीज का क्या करें, तो मेरा ये सजेशन है कि आप उन्हें कोई अच्छे से आउटफिट में कन्वर्ट कर लो। एटलीस्ट आपकी जो साड़ीज हैं वो काम आ जाएंगी, ऐसे पड़े पड़े बेचारी खराब नहीं होंगी। वैसे भी जो थिक मटेरियल की बनारसी साड़ीज होती हैं उन्हें ड्रेप करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बंधती नहीं है ऐसी साड़ीज, और अगर आपने उन्हें बहुत देर तक पहन भी लिया तो उसमें तो थक ही जाते हैं, बैंड ही बज जाती है ऐसी साड़ीज में। तो अगर आपके पास इस तरह की थिक मटेरियल की बनारसी साड़ीज हैं और वो पुरानी हो चुकी हैं और उनकी जो फैब्रिक की कंडीशन है वो अच्छी है, तो आप उन्हें कोई अच्छे से आउटफिट में कन्वर्ट कर लो। तो इससे क्या होगा ना कि आपकी जो साड़ीज है वो काम भी आ जाएंगी, और अगर आप उन्हें कोई आउटफिट में कन्वर्ट करोगे तो वो इजी टू वेयर भी होगा इन कंपैरिजन टू साड़ीज। अब मान लो आपके पास कोई थिक मटेरियल की बनारसी साड़ी है और आप कंफ्यूज्ड हैं कि आप उस साड़ी का क्या बनवाएं, तो कोई नहीं, परेशान मत हो, मैं हूं ना, हंसा। आई एम श्योर खिचड़ी तो बहुत लोगों ने देखा होगा, प्रफुल्ल हंसा का कौन नहीं जानता। ओके चलो, अगर आपके पास ऑल ओवर सेम प्रिंट की थिक मटेरियल वाली बनारसी सिल्क साड़ी है कुछ इस तरह की, ये मेरी बनारसी सिल्क साड़ी है और ये थोड़ी थिक मटेरियल वाली साड़ी है, तो इसको देखकर आपको थोड़ा अंदाजा लग ही रहा होगा कि इसमें कैसा फूला फूला सा लुक आ रहा है। थिक मटेरियल की बनारसी सिल्क साड़ी में एक्चुअली ये तो प्रॉब्लम होती ही है। तो अगर इस टाइप एंड मटेरियल की साड़ी है तो आप फुल लेंथ की अनारकली कुर्ती बना सकते हो। बस इतने स्टिफ या थिक मटेरियल में जॉर्जेट या शिफॉन जैसा फॉल या लुक नहीं आएगा। अनारकली कुर्ती लगेगी सुंदर लेकिन थोड़ी सी स्टिफ रहेगी। तो अगर आपको इस तरह का लुक चाहिए, थोड़ा सा स्टिफ और थोड़ा फूला हुआ, तो आप अनारकली कुर्ती बनवा सकते हो। और आप चाहे तो लहंगा भी बनवा सकते हो, और लहंगे में भी बस वही रहेगा कि उसमें बहुत अच्छा सा जैसे जॉर्जेट शिफॉन का जैसे हमारा फॉल आता है तो फ्लोई सा होता है, तो वो नहीं होगा, वो भी थोड़ा सा स्टिफ रहेगा। तो अगर आपको अनारकली कुर्ती या फिर लहंगा बनाना है तो मेरा ये सजेशन है कि आप उसे अम्ब्रेला पैटर्न में या फिर आप अनारकली पैटर्न में ही बनाएं, और वेस्ट के यहाँ पे कोई भी इस तरह का पैटर्न न दें, जैसे बॉक्स प्लीट्स हो गई, गैदर्स हो गए, तो आप ऐसा पैटर्न न दें, वरना वेस्ट के यहाँ पे फूला हुआ लुक आएगा।
अगर आप पतले हैं तो फिर आप बॉक्स प्लीट्स और गैदर्स थोड़ा बहुत ऐसा पैटर्न कुछ बनवा सकते हैं अच्छे से सेट करवा के, तो वो अच्छा लुक देगा। लेकिन अगर आपकी हेल्थ ज्यादा है, आपकी वेस्ट ब्रॉड है, तो वो फिर अच्छा लुक नहीं देगा, आपकी वेस्ट और ब्रॉड लग सकती है। पर ये मेरा सजेशन है, बाकी तो आप लोग डिसाइड करो आपके हिसाब से कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। पर बेटर ऑप्शन तो ये है कि इस तरह की स्टिफ मटेरियल वाली बनारसी सिल्क साड़ी में आप एक स्ट्रेट पैटर्न का या फिर आप ए लाइन पैटर्न का कुर्ता बना लो, और साथ में आप कोई हल्के फ्लेयर वाले प्लाजो बना लो या फिर पैंट्स बना लो, या फिर आप इवन स्ट्रेट फिटेड पैंट्स या स्लीक फिटेड पैंट्स जैसे सिगरेट पैंट्स होती है तो वो भी आप बना सकते हो। तो ये ज्यादा अच्छा आउटफिट लगेगा। और रही बात बॉर्डर की, तो बॉर्डर तो आप पहले उसे आप निकाल दो और उसके बाद फिर जहां पर आपको चाहिए वहां पर आप उसे लगाओ। जैसे आपको स्लीव्स में लुक देना तो आप स्लीव्स में दे दो, या फिर आपको कुर्ते के बॉटम में देना है, या आपके जो प्लाजोज हैं या पैंट्स है तो उसके बॉटम में आपको बॉर्डर का लुक देना है, तो आप वहां पर यूज कर सकते हो। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जितने भी इस तरह के स्टिफ फैब्रिक्स होते हैं तो उनमें स्ट्रक्चर्ड स्टाइल के आउटफिट्स अच्छे लगते हैं। स्ट्रक्चर्ड मतलब स्ट्रेट फिटिंग स्टाइल के आउटफिट्स, फ्लोई या ड्रेप स्टाइल के जो आउटफिट्स होते हैं वो इसमें नहीं बन पाएंगे, और आपने मान लो बना भी लिए तो उनका इतना अच्छा लुक नहीं आएगा। फिर आप कोऑर्डिनेटेड जैकेट एंड पैंट्स का सेट बना सकते हो। ये अभी बहुत ट्रेंड में चल रहा है और काफी मॉडर्न तरीका है एक इंडियन फैब्रिक को यूज करने का, मतलब एक कॉन्टेम्प्रेरी आउटफिट आइडिया है। और कॉकटेल पार्टीज, फेस्टिव इवेंट्स या स्टाइलिश फैशन इवेंट्स, डिनर पार्टीज के लिए परफेक्ट आउटफिट है। नेक्स्ट आप लॉन्ग स्ट्रेट या ए लाइन पैटर्न का जैकेट बना सकते हो पूरी साड़ी का, और कलियों वाला भी जैकेट बना सकते हो। बहुत अच्छा आउटफिट आइडिया है। और इस तरह का ब्रोकेड जैकेट तो एक मस्ट हैव क्लोथिंग आइटम भी है। इसे आप किसी भी कुर्ती, लहंगा या साड़ी के ऊपर पहन सकते हो और आप एक हटके लुक क्रिएट कर सकते हो। और विंटर वेडिंग्स के लिए तो इस तरह के थिक बनारसी फैब्रिक के लॉन्ग कोट्स या जैकेट्स परफेक्ट आइडिया है। वरना हमें सर्दी लगती है तो हम बोरिंग से स्वेटर्स या कोट पहन लेते हैं अपनी सुंदर सुंदर साड़ीज एंड लहंगे के ऊपर, और पूरा लुक खराब हो जाता है। और सेम प्रिंट की साड़ी है ऑल ओवर, तो इस तरह का लॉन्ग जैकेट इजीली उसमें बन भी जाएगा। बॉर्डर पार्ट को आप कहीं पर भी सेट कर सकते हो। आपको स्लीव्स में देना है, आपको फ्रंट पैनल निकालना है, या जैकेट के कहीं बॉटम में देना है, तो आप कहीं पर भी उसे सेट कर सकते हो। तो ये तो थे आइडियाज एंड टिप्स अगर आपकी जो थिक मटेरियल की बनारसी साड़ी है उसमें ऑल ओवर सेम प्रिंट है। अब बात करते हैं हाफ एंड हाफ स्टाइल की बनारसी सिल्क साड़ीज के बारे में जो थिक हैं। तो मेरे पास ऐसी ही एक बनारसी सिल्क साड़ी है जो थिक है। तो ये हाफ एंड हाफ स्टाइल की साड़ी है। तो इसमें हाफ में ये पिंक पोर्शन है और हाफ में ये इस तरह का ब्लू पोर्शन है। तो ये आप देखो कितनी थिक है, और एक्चुअली मतलब मैं आपको ऐसे कर करके दिखा रही हूँ ऐसे, तो भी मुझे ये हेवी लग रही है। मैंने काफी टाइम पहले एक इवेंट के लिए इस साड़ी को एक लहंगे पर ड्रेप किया था बैक प्लीट स्टाइल में। तो सारी ड्रेप तो हो गई, प्लीट्स भी सेट हो गई, पर आप देखो थोड़ा तो फ्लफी लुक आ रहा है। ऐसी साड़ीज में एक तो ये प्रॉब्लम तो होता ही है कि पहले तो वो स्टिफ है, ठीक है, इसमें थिक मटेरियल की है। दूसरा ये कि इसमें दो तरह के प्रिंट्स हैं। एक में इस तरह का, एक तो कलर अलग है, ब्लू कलर है, उसमें इस तरह का प्रिंट है। दूसरा इसमें हाफ पोर्शन में ये अलग तरह की बूटियां बनी और कलर अलग है। तो इस तरह के अगर आपके पास साड़ीज हैं तो आई एम श्योर बहुत कंफ्यूजन होता होगा कि इन्हें कैसे रीयूज किया जाए, इसमें किस तरह के हम आउटफिट्स बनाएं। तो आप हाफ पोर्शन से स्ट्रेट फिट स्टाइल की पैंट्स बनवा सकते हो या लाइट फ्लेयर्ड पैंट्स। तो उन पैंट्स को आप किसी और कुर्ते के साथ टीम अप कर सकते हो, और जो साड़ी का रिमेनिंग हाफ पोर्शन है उससे आप कोई और आउटफिट बना लो, जैसे शॉर्ट जैकेट जो आप किसी और आउटफिट के साथ पहन सकते हो। जैसे आप साड़ीज या कुर्ती या पैंट्स के साथ इस तरह के शॉर्ट जैकेट बनवा सकते हो, बहुत ट्रेंडी लुक क्रिएट हो जाएगा। आप चाहो तो ब्लाउज बनवा लो। ब्लाउज बनाने के लिए इस तरह का स्टिफ बनारसी फैब्रिक परफेक्ट होता है। बस जब आप साड़ी के हाफ पोर्शन से जैकेट बनवाएंगे तो कोई कली स्टाइल का या काफी फ्लेयर स्टाइल का जैकेट तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि जो हाफ पोर्शन होता है वो लगभग 2.5 मीटर का ही होता है। तो 2.5 मीटर में आप या तो स्ट्रेट पैटर्न का कोई शॉर्ट जैकेट या फिर आप हल्का सा एलाइन पैटर्न का कोई शॉर्ट जैकेट बनवा सकते हैं। और देखा जाए तो इस तरह का जो स्टिफ मटेरियल होता है उसमें इस तरह का जो पैटर्न होता है स्ट्रेट पैटर्न या हल्का एलाइन पैटर्न का, मतलब स्ट्रक्चर्ड पैटर्न का, तो वो ही बहुत अच्छा लगेगा।
साड़ी के हाफ पोर्शन से आप कोई शॉर्ट लेंथ की ए लाइन या स्ट्रेट पैटर्न की ड्रेस भी बनवा सकते हो। ये भी काफी स्मार्ट स्टाइलिश तरीका है एक इंडियन फैब्रिक से एक वेस्टर्न आउटफिट बनाने का, मतलब एक कॉन्टेम्प्रेरी आउटफिट बनाने का। और आप शॉर्ट कुर्ती स्टाइल के टॉप्स या ब्लाउजेस भी बनवा सकते हो, 2.5 मीटर में ये भी बन जाएंगे। पर अगर आप ब्लाउज या टॉप का कोई पेप्लम स्टाइल का पैटर्न देने का सोचे तो फिर आप वेस्ट के यहाँ पे प्लीट्स या गैदर्स न दे, वरना वेस्ट के यहाँ पे काफी बल्क इकट्ठा हो जाएगा और फिर वो दिखने में इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो आप वेस्ट के यहाँ पर प्लेन ही रखें, या फिर आप हल्का सा फ्लेयर दे दें या ए लाइन शेप दें, या आप कोट स्टाइल का भी पैटर्न बना सकते हो टॉप का, वो भी काफी स्मार्ट एंड रिच लुक देगा। इस तरह के टॉप्स या ब्लाउजेस आप अगर साड़ीज के साथ पहनेंगे तो काफी स्टाइलिश लुक क्रिएट हो जाएगा, और आप इन्हें सिगरेट पैंट्स के साथ भी पहन सकते हैं तो वो भी बहुत अमेजिंग लगेगा। साड़ी के हाफ पोर्शन से कोई स्ट्रेट पैटर्न की कुर्ती बन सकती है। 2.5 मीटर में बहुत लंबी या बहुत फ्लेयर वाली कुर्ती तो नहीं निकलेगी, कोई स्ट्रेट पैटर्न की या ए लाइन पैटर्न की कुर्ती बन जाएगी। और लेंथ तो आपकी हाइट पर एक्चुअली डिपेंड करेगा, मतलब अगर आपकी हाइट कम है तो हो सकता है काफ लेंथ तक की कुर्ती निकल जाए, अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो वो शायद नी लेंथ या नी लेंथ से ऊपर आपकी कुर्ती बन जाएगी। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होप आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा और हेल्पफुल भी। सो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू आर न्यू हियर। बाय बाय एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट